Hi everyone, good evening and welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty 4. So fresh वीक की स्टार्टिंग है और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली से फिर डेली और डेली से फिर इंट्राडे टाइम फ्रेम। दैट मींस के 15 मिनट्स पे हम स्विच करेंगे। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में देखिए पिछले 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं कि बैंक निफ्टी बिल्कुल टॉप्स पे अपने ऑल टाइम हाइज के पास में कंसोलिडेट कर बार बार अपर एरिया से सेलिंग आती है और लोअर एरिया से बाइंग आती है और मार्केट कहीं भी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं निकल पा रहा है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे अब जाकर बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है। इनसाइड कैंडल में देखिए बिल्कुल टॉप्स पे या फिर बिल्कुल बॉटम पे। दैट मींस के अगर मार्केट बिल्कुल टॉप पे खड़ा है वहां पे हमें बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिल रही है। मार्केट ऊपर की तरफ निकल के जा रहा है और वहां से हमें बार बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद मार्केट अगर एक इनसाइड कैंडल बनाता है और इनसाइड कैंडल में भी अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे सेकेंड कैंडल को, जो कि हमारी करंट वीक की कैंडल है, जो लास्ट वीक था उसकी कैंडल है, तो कहीं ना कहीं आपको एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलेगा। तो किसी भी तरीके से मार्केट अगर इन स्विंग्स को तोड़ के निकल रही है तो यहां से हम सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 43,500 43,250 ये सारे एरियाज में मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में अगर कहीं भी थोड़ा सा लोअर लेवल्स पे ओपनिंग हो जाती है या मार्केट इस स्विंग को तोड़ के निकल रही है कि अपना 900 920 से नीचे की तरफ निकलती है, वहां पे हम थोड़ा सा सेल ऑफ या सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 43,500 43,250 ऑल्दो बीच में इंट्राडे में हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट एरियाज भी बनेंगे, लेकिन अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज बनते हैं दैट टू ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, तो यही देखने को मिल रहा है 43,500 एंड 43,250 ऑलमोस्ट इन एरियाज पे। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे निकल के देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि बैंक निफ्टी किस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है। सो डेली टाइम फ्रेम को अगर देखें, बैंक निफ्टी ने यहां पर ऑल टाइम हाइज क्रिएट करे, 2 दिन सेलिंग आई, स्लोली एंड स्टेडली ऊपर की तरफ निकलने लगा। ऑल्दो इंट्राडे में यहां पर कुछ ज्यादा काम था नहीं, बिकॉज मार्केट एक गैप अप ओपन दे रहा था और फिर बाद में सेलिंग, यहां पे भी मार्केट ने एक डोजी बनाए, यहां पर भी कहीं ना कहीं हमें ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। और पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो मार्केट ने जैसा आपने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा था एग्जैक्टली वही ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप, सिमिलर पैटर्न हमें डेली टाइम फ्रेम पे भी देखने को मिलता है। ऑल टाइम हाइज मल्टीपल टाइम्स, फ्रेश ऑल टाइम हाइज लगाने की कोशिश करी, उसके बाद मार्केट ने एक फेलियर देखने को मिला है और उसके बाद इनसाइड कैंडल देखने को मिली है। और इनसाइड कैंडल में भी जो सेकंड कैंडल है दैट इज एन इन्वर्टेड हैमर। तो यहां पे किसी भी टाइम अगर मार्केट 43,920 900, ऑल्दो 900 से ऊपर के एरिया से ही थोड़ा सा ब्रेकडाउन स्टार्ट है, लेकिन कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए 43,900 से नीचे की तरफ अगर मार्केट निकल के आ रही है तो उसके बाद हमें लोअर लेवल्स पे 43,750 पहला टारगेट और सेकंड टारगेट 43,450 एंड 500, ये सेकंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि हमारे पास सपोर्ट्स अभी के लिए है। सबसे पहला जो हमारे पास स्विंग है, सबसे पहला स्विंग हमारे पास 43,950 900 का। तो कल कहीं भी मार्केट 900 की रेंज में कहीं ओपन कर रही है और 920 900 को ब्रेक करता है, वहां पे हम क्लियर कट एक डाउन साइड का, एक पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बिकॉज देखिए मार्केट में परसों से ही मार्केट में इनफैक्ट थर्सडे वाले दिन से ही, थर्सडे से बैक टू बैक हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। सपोज किसी ने यहां पे सेल किया है, ट्रेलिंग यहां पर लगी है, फिर दोबारा ट्रेलिंग नीचे की तरफ, फिर से यहां पर ट्रेलिंग एंड ट्रेलिंग शिफ्ट होती जा रही है उनकी। अभी तक भी जितने भी कॉल सेलर्स हैं, इनफैक्ट कॉल सेलिंग इनफैक्ट परसों हम लोगों ने भी करी थी और लाइव स्ट्रीम पे ही कॉल सेलिंग की थी। तो अभी के लिए बिकॉज वहां पे ट्रेलिंग, बैक टू बैक ट्रेलिंग हो रही है और अभी तक भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली है, तो अगर ये जो एक मेजर स्विंग है इससे नीचे मार्केट निकलने लगती है तो और थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो मार्केट किसी भी पॉइंट पे या इनफैक्ट ओपन भी करते हैं 43,900 की रेंज में, ये 43,940 950 ऑलमोस्ट इन एरियाज पे, 960 ऑलमोस्ट इन एरियाज पे ओपन करता है, तो हम वहां पर थोड़ा सा सेलिंग दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ निकल के आए। 43,760 के पहले टारगेट के लिए हम एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं और वहां से 760, सपोज मार्केट मॉर्निंग सेशन में 760 एंड इसी रेंज में अगर फंस जाती है, सेकंड सेशन में भी, आफ्टरनून सेशन में भी हम एक ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मार्केट का जो अगला जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में
दैट इज 43,440 एंड 43,500। लेकिन अगर बैंक निफ्टी सपोज एक बड़ा गैप डाउन ओपन कर जाता है कि 43,760 800 के पास में अगर गैप डाउन ओपन कर जाता है, वहां पे हमारे पास एक क्लियर कट एरिया है 43,760। अगर 1 मिनट कैंडल भी क्लोज कर रही है 43,760 से नीचे की तरफ, वहां पे हम थोड़ा सा पुल बैक और कॉन्टिन्यूएशन में सपोज मार्क प्राइस नीचे की तरफ कैंडल क्लोज कर गया, 1 मिनट पे भी पुल बैक और कॉन्टिन्यूएशन का अगर हमें ट्रेड मिलता है, वहां पे 43,500 के टारगेट्स के लिए हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते। लेकिन अगर मार्केट एक या बैंक निफ्टी अगर एक बड़ा गैप अप ओपन कर देता है, बिकॉज बड़े गैप अप ओपनिंग के केस में आपके पास जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं दो, 43,200 है और 44,300 44,200 एंड 44,300। देखिए ये एरिया अभी के लिए फ्री है। सपोज 44,200 पे ओपन करता है या 44,190 180 पर ओपन करता है और 44,200 के ऊपर 1 मिनट कैंडल भी क्लोज करता है, जैसे हमने यहां पर एक बात करी थी कि लोअर लेवल्स के लिए कि अगर पुल बैक और कंटिन्यूएशन हमें मिलता है तो हम वहां पर शॉर्ट साइड का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से 44,200 के ऊपर की तरफ अगर सपोज बैंक निफ्टी निकल के जाता है, वहां पे हम एक पुल बैक और कंटिन्यूएशन का ट्रेड 44,300 के लिए ट्राई कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेड करने की बात है तो 44,300 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जो अभी तक भी अनटेस्टेड है। 44,300 के ऊपर सपोज बैंक निफ्टी ओपन कर जाता है, वहां पर एटलीस्ट 15 मिनट्स अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, एक बेस क्रिएशन होता है, वहां पे दोबारा से हम पोजिशनल पुट सेलिंग कर सकते हैं, पोजिशनल कॉल बाइंग कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 44,500 600। ये सारे फ्रेश ऑल टाइम हाईज के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में ओपनिंग इंटरेस्टिंग रहने वाली है कि ओपन कहां पर करता है, बिकॉज ओपनिंग पे ही डिपेंड करेगा कि आने वाले 1-2 दिन हमें सेलिंग देखने को मिलेगी या मार्केट यहां से फिर दोबारा ऑल टाइम हाईज की तरफ निकल के जाने वाली है। अभी निफ्टी पे मूव करते हैं। निफ्टी में सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे अगर चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी से बहुत अलग चार्ट हमें देखने को मिलता है निफ्टी, बिकॉज निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि निफ्टी में एक वीक की सेलिंग के बाद दोबारा से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले और निफ्टी 18,800 19,000 वगैरह सारे एरियाज को क्रॉस करके निकल जाए। तो अभी भी निफ्टी उस हिसाब से बेरिश नहीं दिखने लगा है जिस हिसाब से बैंक निफ्टी अभी दिख रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाईज लगने के बाद हमें थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी में इनफैक्ट अभी एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पे दोबारा चलते हैं और बैंक निफ्टी में बिकॉज यहां पे आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यह भी देखने को मिलेगा कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है और वहां से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ब्रेकआउट के केस में बैंक निफ्टी को यहां से निकल के चला जाना चाहिए था, लेकिन 4 हफ्ते से बैंक निफ्टी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी यहां से नीचे की तरफ निकल के आता है, दैट मींस के कप एंड हैंडल पैटर्न जो है इसका एक फेलियर देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी में जो टारगेट्स हैं लोअर लेवल्स पे थोड़े से डीप देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का एक हमें जो थोड़ा सा डाउन साइड के लिए अगर हम प्रेफर भी करेंगे तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करेंगे, बिकॉज बैंक निफ्टी में एक हमें फेलियर देखने को मिलेगा, एक प्रॉपर पैटर्न का एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो है उसका फेलियर देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी दोबारा से निफ्टी की साइड मूव करते हैं और निफ्टी में कप एंड हैंडल पैटर्न जो अभी बन रहा है, तो यहां से हम हो सकता है एक वीक की और सेलिंग देखने को मिले और उसके बाद हमें फिर ब्रेकआउट्स पे ट्राई करने का मौका मिले और ब्रेकआउट्स पे थोड़े से लंबे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी इतना ज्यादा वीक नहीं दिख रहा है अभी भी, थोड़ा सा निफ्टी में हो सकता है आने वाले 1-2 हफ्ते थोड़ा सा पॉज ले ले मार्केट, इसी रेंज में इसी बिल्कुल टॉप पर मार्केट यहां पर थोड़ा कंसोलिडेट करे और उसके बाद ब्रेकआउट निकाल के दे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर निकल के देखता है, डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी डिफरेंट पिक्चर है, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी दिखता है कि एक रेंज बना सकता है, थोड़ा सा अपर एरियाज पे रीएक्यूमुलेशन जोन बना सकता है। लेकिन अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखता है तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में एक ये हमारे पास यहां से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट निफ्टी ब्रेक कर चुका है। अगर मैं प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी करके दिखाऊं तो निफ्टी में हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, ऑलमोस्ट निफ्टी उस ट्रेंड लाइन पर पहुंच चुका है। अगर निफ्टी में यहां से सेलिंग दोबारा से आनी स्टार्ट होती है डेली टाइम फ्रेम पे, निफ्टी के इनफैक्ट जो एग्रेसिव सेलिंग एरियाज भी हैं 18,530 के हैं, 530 520 के एग्रेसिव सेलिंग एरिया, तो हमारे पास एटलीस्ट एक कंफर्मेशन रहेगा डेली टाइम फ्रेम पे कि अगर निफ्टी यहां से ब्रेक कर जाता है और जो ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ऑल्दो वीकली टाइम फ्रेम पे इतना वीक नहीं दिख रहा है निफ्टी, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे
थोड़ा सा यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अभी 15 मिनट्स पे मूव करते हैं। 15 मिनट्स पे देखता है कि निफ्टी में किस हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। और 15 मिनट्स में सबसे पहला जो हमारे पास एरिया निकल के आता है 18,520 और 525। सपोज निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाते हैं, सपोज 18,520 के आसपास ओपन करता है, यहां से हम थोड़ा सा शार्प सेलिंग निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,450 के टारगेट्स के लिए, बिकॉज निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है। मल्टीपल टाइम्स पहले भी निफ्टी में यहां से सपोर्ट देखने को मिली। तो अभी अगर निफ्टी यहां से ब्रेक करता है, 18,520 को ब्रेक करता है, तो वहां पे और इनफैक्ट एक गैप डाउन ओपनिंग में, बिकॉज निफ्टी में थोड़ा सा शार्प सेलिंग आ रही है, ठीक है, तो निफ्टी में अगर यहां पे थोड़ा सा एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो सेंटिमेंट और बेरिश होगा और मार्केट यहां से थोड़ा सा शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। 50 टू 60 पॉइंट्स के लिए हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 25 टू 30 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस लगाकर। लेकिन अगर निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग के केस में 18,650, 18,700 एंड 18,760 ये तीन रेजिस्टेंस एरियाज देखने को मिलते हैं। बहुत एग्रेसिव तो निफ्टी में अभी मैं ट्राई नहीं करूंगा, बिकॉज निफ्टी के ये जो एरिया है, निफ्टी इसमें और फंस सकता है। और निफ्टी में जैसे मैंने आप लोगों से बात भी करी है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है निफ्टी इस रेंज में थोड़ा सा फंसने की कोशिश करे और यहां पर अटकने की वजह से निफ्टी में हमें जो इंट्राडे के मूव्स है वो ना देखने को मिले। तो निफ्टी में इतना एग्रेसिव नहीं जाऊंगा, ऑल्दो निफ्टी में जो हमें स्पेस देखने को मिल रहा है 40 टू 50 पॉइंट्स का एक इजी टारगेट्स भी देखने को मिल रहा है, तो उनके लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बट एग्रेसिव बाइंग के लिए ज्यादा मैं प्रेफर नहीं करने वाला हूं निफ्टी को। तो अभी इंपॉर्टेंट एरियाज 18,525, 18,650, 18,700 एंड 18,760, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट एरियाज हैं निफ्टी में। सो ओपनिंग कहां पर होती है उसी के हिसाब से निफ्टी में वी विल बी प्लानिंग। और बट गैप अप ओपनिंग अगर होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो है, अभी जो आप लोगों से बात भी हुई है रेजिस्टेंस एरिया की, कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया अगर ब्रेक करता है निफ्टी में, तो वहां पर हम बाइंग के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ऑल्दो 40 टू 50 पॉइंट्स है, बट स्टिल वी कैन ट्राई फॉर अ कॉल बाइंग ट्रेड। सो that's it for today. I hope you liked the video, and if you did, press the like button। और मिलते हैं कल सुबह 9 बजे in the live stream. Till then, bye bye and take care.